मोर ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं और इस पे हम कुछ मज़ीद बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम कहते हैं कि जो एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। जब भी एसिड जो है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, एसिड प्लस बेस, ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास बन जाएगा साल्ट, ठीक है, और वाटर बन जाएगा H2O, वाटर, बल्कि मैं यहाँ पे वाटर लिख लेता हूँ, ठीक है, वाटर बन जाएगा। तो यानी एसिड और बेस जो हैं इन्होंने अपना जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। इन्होंने क्या किया है कि एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो बेस की प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रल कर दिया है, ठीक है, और फिर प्लस वाटर। तो इस चीज़ को हम एक रिएक्शन की मदद से समझेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक एसिड है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एक्वस फॉर्म में होगा और ये रिएक्ट करेगा जी किसी बेस के साथ। बेस के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा वाटर H2O, वाटर बन जाएगा। अच्छा, इसमें हम देखें तो हम देख रहे हैं कि यानी सोडियम में से Na पॉजिटिव, अगर हम इसका जो है इसकी आयोनिक इक्वेशन देखें कि Na प्लस यानी Na प्लस और फिर OH नेगेटिव, इस तरह से आ रहा है। और HCl का अगर हम देखें, वाटर में डिसोसिएशन देखें अगर हम इसकी HCl की, तो हमारे पास आता है जी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये जी वाटर में इनकी डिसोसिएशन है। तो क्योंकि दोनों स्ट्रांग ये जो है ये स्ट्रांग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है। ये इसलिए स्ट्रांग एसिड है कि वाटर में रेडिली जो है H पॉजिटिव आयन दे देता है, या हम कहते हैं कि ये आयोनाइज होता है और डोनेट करता है प्रोटॉन, ठीक है। और इसी तरह चूंकि ये स्ट्रांग बेस है तो ये रेडिली हाइड्रोक्साइड आयन वाटर में डोनेट कर देता है। होगा क्या, यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि Na जो है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Cl के साथ। इसी तरह हाइड्रोक्साइड जो है ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के साथ, H पॉजिटिव और OH ये जो है यहाँ पे वाटर बना रहे हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने क्या किया, अपने आयंस जो है वो एक्सचेंज कर दिए। जब इनका रिएक्शन हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपने आयंस या अपने ग्रुप्स या अपने जो एलिमेंट्स हैं इनके जो है आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के NaCl साल्ट बना रहा है, और OH यानी हाइड्रोक्साइड जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। तो इस तरह से इस तरह के रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देख लेंगे कि एसिड बेस जो रिएक्शंस होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, जैसे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, और ये जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही, यानी बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इस केस में भी हमारे पास क्या आएगा कि जो है यहाँ पे साल्ट और फिर वाटर बन जाएगा। साल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, NaSO4, ठीक है। इस तरह से मैं अगर आपको दिखा दूं NaSO4, ये हमारे पास अलग हो जाएगा NaSO4। अब चूंकि सल्फेट पे -2 -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सोडियम पे +1 है तो 1 इधर आ जाएगा और 2 इस तरफ क्रॉस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो क्रॉस हो जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे Na2, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख लूँ। यहाँ पे मैं जो है Na थोड़ा अलग करके लिख लूँ, Na2SO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट जो है क्या है, ये एक साल्ट है, प्लस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, यानी OH और इसका ये H, तो H2O वाटर आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, और इसी तरह से हम यहाँ पे
2 लगा देंगे तो ये इक्वेशन भी जो है वो बैलेंस हो जाएगी। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड ने जब आपस में रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आया, सोडियम सल्फेट जो कि क्या है, एक साल्ट है, और फिर वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक न्यूट्रल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है। इसी तरह से हम मज़ीद रिएक्शन भी देख सकते हैं, हमारे पास और भी बहुत से रिएक्शन हैं। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि H पॉजिटिव, चूँकि हमने कहा कि एसिड जो है क्या होता है, प्रोटॉन डोनर, और चूँकि बेस जो है, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में NOH इसने डोनेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया H2O। और अब वाटर की अगर हम pH देखें तो वाटर की pH है जी 7, वाटर की pH क्या है जी 7 होगी। तो इसलिए ये क्या होगा, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अगर हम pH स्केल देखें तो pH स्केल के मुताबिक हम देखते हैं कि 0 से लेके 6 तक जो pH रेंज है उसमें वो एसिडिक है, वो एसिडिक pH है, या हम कहते हैं कि वो एसिड हैं, ठीक है। और उसके बाद 7 जो है ये न्यूट्रल है, 7 क्या है, न्यूट्रल है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यूट्रल। और उसके बाद हम बात करते हैं कि 8 से लेके 14 तक जो pH रेंज है इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये बेसिक है, या जो जिनकी pH 8 से लेके 14 तक होगी वो बेसिस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक न्यूट्रल चीज़ बना लेते हैं जिसकी pH जो है वो 7 होती है। तो इस तरह के रिएक्शन जिनमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रल चीज़ आ जाती है, यानी एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं, एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस।